नमस्कार दोस्तों, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्या कहता है इस विषय में गरुड़ पुराण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह आत्मा घर में रहती है या फिर कहीं और? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीव आत्मा के साथ होने वाले कर्मों के विषय में बताया गया है। दोस्तों, इसको इतना भयानक बताया गया है कि जिसे सुनने के बाद मनुष्य की आत्मा कांप जाती है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु होने के कुछ समय पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वह अपने भूत भविष्य और वर्तमान को समझने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनकी मृत्यु होने वाली होती है वो अपने परिजनों से मिलने की जिद करते हैं, अपने बच्चों से मिलने की जिद करते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ये वही कारण होता है जो देवताओं के द्वारा उसे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो जाता है कि कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होने वाली है। और जब मृत्यु होने वाली होती है और आत्मा जब शरीर से निकलती है तो लगता है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। इतने भयंकर दर्द के साथ आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। कुछ पल के लिए आत्मा वहीं रहती है, लेकिन यम के दूत उसे अपने पास में जकड़ लेते हैं और उस आत्मा को सीधा यमलोक ले जाते हैं, जहां उस आत्मा को एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट में उसे पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य की गणना करने के बाद उस आत्मा को पुनः धरती पर वापस छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वह आत्मा जैसे ही धरती पर आती है तो पुनः शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यम के मृत्यु पास में बंधे होने के कारण वह वापस उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार 1 से 3 दिन आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजनों के आसपास भटकती रहती है। वो देखती है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जा रहा है। अगर संस्कार ठीक से ना हो तो वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। दोस्तों, 4 से 10 दिन यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और या आत्मा की शुरुआत होती है। 16 दिन तक नरक की तरफ रास्ते में आत्मा को भयंकर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और भयंकर कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, 13वें दिन का पिंडदान ग्रहण करने के बाद, श्राद्ध और पिंड ग्रहण करने के बाद उस आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होती है और वह सुरक्षित अपनी यात्रा पर चलती है। 14वें दिन आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। फिर यमराज फैसला करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलेगा। फिर आत्मा अगर पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग या मोक्ष की तरफ प्रस्थान करती है, और यदि पाप है तो 28 नरकों में से किसी एक नरक में उसे भेज दिया जाता है। और अगर आत्मा का जीवन अधूरा रह गया, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई, तो उस आत्मा को कुछ ही समय बाद पुनर्जन्म प्राप्त हो जाता है, जिससे वह आत्मा अपने जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करती है। मृत्यु दोस्तों अंत नहीं है, आत्मा की अगली शुरुआत को ही गरुड़ पुराण में मृत्यु कहा गया है। हमें गरुड़ पुराण चेतावनी देती है कि जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, अधर्म का साथ ना दें, सदैव धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि मरने के बाद ना आपका धन जाएगा, ना आपका पैसा जाएगा, ना आपके परिजन, ना परिवार और ना ही मित्र। केवल आपके साथ जाते हैं तो आपके धर्म और आपका कर्म। इसीलिए दोस्तों, कभी भी गलत कार्य ना करें, सत्कर्म करें और सत्य के रास्ते पर चलें। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और ऐसे ही गूढ़ धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म, जय श्रीमन नारायण, जय महाकाल, हर हर महादेव।